तो आइए सुनते हैं भूतवाणी की ये खौफनाक दास्तान। एक ऐसी कहानी जो आपको ले जाएगी एक अलग ही डर की दुनिया में, जहां हर परछाई में छिपा है एक राज और हर सन्नाटा आपको बुला रहा है अपनी ओर। ये कहानी है वो पुराना कुआं जो सीधे नरक के द्वार तक खुलता है। कहानी पूरी सुनिए, क्योंकि हो सकता है अंत में आप खुद को इस कहानी का हिस्सा पाएं। तो चलिए डर की दुनिया में एक और कदम बढ़ाते हैं। दिल्ली की हलचल भरी सड़कों से दूर एक फ्लैट की खिड़की से बाहर देखता हुआ एक युवक बैठा था। नाम था आरव त्रिपाठी। तेज बुद्धि, दृढ़ संकल्प और सच्चाई की तलाश में प्यासा वो देश के एक प्रसिद्ध डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार था। झूठ और भ्रम को उजागर करना उसकी आदत बन चुकी थी। लेकिन उस दिन सुबह कुछ अलग था। जब उसने अपने लैपटॉप का मेल बॉक्स खोला तो एक गुमनाम ईमेल सबसे ऊपर चमक रहा था। विषय पंक्ति में लिखा था, क्या तुम सच्चे पत्रकार हो? क्लिक करते ही एक अजीब सा संदेश खुला, अगर तुम सच में सच्चाई के साधक हो तो वीरानगढ़ जाओ, वहां का नरक दरवाजा अब भी खुला है। संदेश के साथ एक पुरानी धुंधली तस्वीर अटैच थी, एक जर्जर कुएं की जिसके चारों ओर राख, विचित्र आकृतियां और अज्ञात भाषा में लिखे मंत्र थे। कुएं के किनारे एक धुंधली आकृति खड़ी थी, इंसानी लेकिन अनजानी। आरव के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। न जाने क्यों उस कुएं की तस्वीर ने उसके भीतर एक अदृश्य दरवाजा खोल दिया था। रोमांच का, जिज्ञासा का और शायद मृत्यु का भी। उसने कुछ ही क्षणों में निर्णय ले लिया, वो इस रहस्य की तह तक जाएगा। कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर, डायरी, टॉर्च और प्राथमिक चिकित्सा किट के साथ वो दिल्ली से निकल पड़ा, मध्य प्रदेश के दूरदराज गांव वीरानगढ़ की ओर। रास्ता अनजाना, हवा डरावनी। रेलवे स्टेशन पर पूछने पर अधिकांश लोग वीरानगढ़ का नाम सुनकर चुप हो जाते, मानो किसी निषिद्ध स्थान की बात हो रही हो। एक बुजुर्ग कुली ने धीमी आवाज में कहा, बाबू, वहां जाने से पहले सोच लो, वहां कुछ और ही है। आरव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसे डराने की कोशिश पहले भी बहुतों ने की थी। 3 घंटे की लोकल ट्रेन यात्रा, फिर एक जीप और फिर लगभग 2 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई के बाद वो गांव की सीमा पर पहुंचा। गांव में प्रवेश करते ही एक अजीब सी शांति ने उसे घेर लिया। ना कोई बच्चों की किलकारियां, ना किसी चौपाल की हंसी। हवाओं में कोई खामोश दर्द तैर रहा था। गांव के घर मिट्टी और लकड़ी के बने थे, जिनकी दीवारों पर काले निशान थे, जैसे किसी ने आग या राख से कुछ मिटाने की कोशिश की हो। रास्तों पर अधजली अगरबत्तियां और नींबू मिर्च टंगे थे। एक बुजुर्ग महिला जिसने खिड़की से उसे देखा, सहमते हुए बोली, नरक दरवाजा मत जाना बाबू, वहां से कोई वापस नहीं आता। आरव ने मुस्कुराकर सिर झुकाया, पर अंदर से वो कंपित हो गया। क्या ये लोग डर में जी रहे हैं या वाकई कोई असाधारण शक्ति इस गांव को बांध रही है? गांव के बाहर एक वीरान हवेली थी, लाल ईंटों से बनी, जिसकी दीवारें समय की मार से दरक चुकी थीं। किसी समय यह गांव के जमींदार की कोठी थी, अब बस एक खंडहर। यहीं आरव ने अपना डेरा जमाया। दिन भर की थकावट के बाद उसने नोट्स बनाए, कैमरे की बैटरी चार्ज की और खाना खाया। आधी रात का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में था, पर हवेली में एक अजीब डर का माहौल था। किसी के रोने की हल्की आवाज। आरव की नींद टूट गई। पहले तो उसने इसे सपना समझा, लेकिन आवाज तेज होती जा रही थी, जैसे कोई औरत सिसक रही हो। वो कैमरा और टॉर्च लेकर आवाज की दिशा में बढ़ा। हवेली के पिछवाड़े जाकर उसका शरीर थम गया। वहां वही कुआं था, ठीक वैसा जैसा तस्वीर में देखा था। उसके चारों ओर राख, जली हुई लकड़ियां और खोपड़ियों के टुकड़े बिखरे थे। हवा बहुत ठंडी थी, पर कुएं से जैसे कोई गर्म सांस निकल रही थी, सांस लेती हुई, जीवित। तभी एक साया उस कुएं से बाहर निकला, लंबा, काला, रेंगता हुआ। आरव की टॉर्च बंद हो गई। कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, लेकिन वो साया जैसे उसके सामने से गुजरा।
उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो चिल्लाया नहीं, बस दौड़कर हवेली में भागा और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अगली सुबह जब सूरज की किरणें हवेली की जर्जर खिड़कियों से टकराईं, तो आरव बाहर निकला। रात की घटना ने उसे भीतर तक हिला दिया था, लेकिन साथ ही यह साबित कर दिया था, कुछ तो है यहां, कोई रहस्य, कोई सच जो सामने आने को छटपटा रहा है। उसने तय किया, आज वो गांव के पुजारी से मिलेगा, क्योंकि अगर ये कुआं वाकई नरक दरवाजा है तो इसकी चाबी गांव के अतीत में छिपी है। आरव गांव के मंदिर पहुंचा तो वहां सन्नाटा पसरा था। मंदिर प्राचीन था, लाल पत्थरों से बना हुआ, जिसकी दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र थे, लेकिन उनके चेहरे कहीं कहीं खुरच दिए गए थे। मंदिर के भीतर अगरबत्ती की तीखी सुगंध थी, जो किसी और समय में पवित्र लगती, पर आज उसमें भी भय की परत छिपी थी। वहीं एक कोने में बैठे थे पंडित रघुनंदन, उम्र से लगभग 80, झुकी हुई पीठ और चेहरे पर सूखे वर्षों की लकीरें। आरव ने आदरपूर्वक नमस्कार किया। पंडित जी ने बिना पूछे ही कहा, तू वही है ना जो नरक दरवाजा देखने आया है? आरव चौंक गया। उसने सिर हिलाया। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, इस गांव का इतिहास तू जानता नहीं। जिस कुएं को तूने देखा वो साधारण कुआं नहीं है, वो मृत्यु लोक का द्वार है। उसके पीछे छिपा है विराथन। आरव ने सवाल किया, कौन था विराथन? विराथन, मृत्यु को ललकारने वाला तांत्रिक। पंडित जी बोले, सैकड़ों साल पहले जब यह गांव घने जंगलों से घिरा था, यहां एक तांत्रिक आया था, विराथन। उसका दावा था कि वो मृत्यु को भी हरा सकता है। उसने वर्षों तक साधना की, शव साधना, रक्त तंत्र और काली विद्या। लोगों ने शुरू में उसे साधु समझा, फिर राक्षस। वो रात के समय आत्माओं को बुलाता था। कभी पेड़ों से उल्टी लटकी लाशें दिखती, कभी किसी का बच्चा गायब हो जाता। अंततः उसने एक महातंत्र सिद्ध किया जो मृत्यु लोक का द्वार खोल सकता था। उसने वही कुआं बनाया, नरक दरवाजा। कहा जाता है उस रात जब द्वार खुला तो पूरा आकाश काला हो गया था। गांव वालों ने देखा, सैकड़ों आत्माएं उस कुएं से निकल रही थीं। डर के मारे उन्होंने विराथन को उसी कुएं में जिंदा दफना दिया, लेकिन मरने से पहले वो चीखा था, मैं लौटूंगा मृत्यु लोक से। आरव ये सब सुनकर उलझ गया। पत्रकार होने के नाते वो अंधविश्वास से परे था, पर रात को खुद उसकी आंखों ने जो देखा वो न किसी कैमरे में कैद हुआ, न किसी लॉजिक में समाया। उसी रात एक और अजीब घटना घटी। जब वो हवेली लौटकर आराम कर रहा था, उसका कैमरा अपने आप ऑन हो गया। उसने चौंक कर स्क्रीन देखी। वो सोया हुआ था, पर रिकॉर्डिंग में दिखा कि उसका शरीर उठता है, नींद में चलता है और सीधे कुएं की ओर बढ़ता है। कैमरे में दिखा वो कुएं के किनारे खड़ा है और उसके चेहरे पर कोई अजीब भाव है, जैसे किसी और शक्ति के वश में हो। सुबह जब आरव जागा, उसके शरीर पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने गर्म धातु से अंक बनाए हों। वे तांत्रिक प्रतीकों जैसे लगते थे। उसी समय उसके कमरे की खिड़की पर एक आवाज आई, क्या तुम ठीक हो? वो माया थी, गांव की एक युवती जो आरव की उपस्थिति से प्रभावित हो चुकी थी। उसके चेहरे पर चिंता थी। जब आरव ने उसे सब कुछ बताया तो वो कांप उठी। बचपन में मैं भी उस कुएं के पास गई थी। कई हफ्तों तक बीमार रही। मां मुझे एक साधु के पास ले गई, साधु वशिष्ठ। उन्होंने कहा था कि कुआं लोगों को चिन्हित करता है, जिनसे वो जुड़ना चाहता है। आरव ने पूछा, क्या वे साधु अभी जिंदा हैं? माया ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन गांव से बहुत दूर एक पहाड़ी गुफा में रहते हैं। लोग अब भी उनके पास जाते हैं जब कोई परछाई उन्हें घेर ले। अगले ही दिन आरव और माया पहाड़ी की ओर निकले। रास्ता घना और सुनसान था।
पक्षियों की आवाजें भी जैसे यहां डरती थीं। लगभग 2 घंटे की चढ़ाई के बाद वे एक गुफा के पास पहुंचे, जहां राख की रेखाएं, त्रिशूल और जले हुए दीपकों का घेरा बना हुआ था। अंदर से धीमी आवाज आई, आ जाओ पत्रकार, तुझे बुला लिया गया है। आरव भीतर गया। वहां बैठे थे साधु वशिष्ठ, आंखें बंद लेकिन चेतना पूरी तरह जागृत। आरव लोगों के पास के साथ को अछाया। उन्होंने बिना आंखें खोले कहा, तू अब सिर्फ खोज करने नहीं आया, तू खुद खोज बन चुका है। कुएं ने तुझे चिन्हित कर लिया है। अब तुझे पीछे हटने का अधिकार नहीं। तू नरक दरवाजे में प्रवेश करेगा। साधु ने कहा कि 1 सप्ताह बाद अमावस है, जब ग्रहों की स्थिति ऐसी होगी कि मृत्यु लोक के द्वार फिर से खुल सकते हैं। उस रात यदि आरव सच जानना चाहता है तो उसे कुएं में प्रवेश करना होगा, शरीर और आत्मा दोनों के साथ। आरव ने बिना डरे उत्तर दिया, दृढ़ता से मैं सत्य की खोज के लिए किसी हद तक जा सकता हूं। माया ने भी साथ चलने की जिद की। साधु बोले, तो ठीक है, पर ध्यान रखना, सत्य का मूल्य कभी कभी जीवन से भी बड़ा होता है। अमावस की रात धीरे धीरे पास आ रही थी। आसमान हर दिन कुछ और काला लगता और हवेली की दीवारें रात को खुद ब खुद थरथराने लगी थीं। आरव और माया ने हर जरूरी तैयारी कर ली थी। धूप, काले धागे, त्रिशूल का चिन्ह और साधु वशिष्ठ द्वारा दिए गए रक्षा कवच। अंततः वो रात आ ही गई। अमावस की रात्रि, जब चंद्रमा पूरी तरह अदृश्य होता है और धरती की आत्मा अंधकार के सबसे गहरे सागर में उतरती है। रात के ठीक 12 बजे आरव, माया और साधु वशिष्ठ कुएं के पास पहुंचे। वहां का वातावरण भयानक था। नीले धुएं में लिपटे आकाश में गरजती बिजली और रहस्यमयी गूंज थी। कुएं के चारों ओर राख से बनी परिधि में आग के छोटे छोटे दीपक जलाए गए। तांत्रिक मंत्रों की गूंज गुफाओं तक फैल रही थी। ओम काल भैरवाय नमः, ओम मृत्यु देवाय स्वाहा। साधु वशिष्ठ ने चिलचिलाती आग में कुछ सूखे पत्ते, राख और लाल मिर्च डाली। धुआं उठने लगा और कुएं से नीली लपटें निकलने लगीं। एक अजीब गहराई से आती कराह सुनाई दी। आरव कांप रहा था, मगर उसकी आंखों में डर नहीं, जिज्ञासा थी। तभी साधु वशिष्ठ बोले, अब समय है, ध्यान रखना, वहां का हर क्षण तुम्हारी आत्मा की परीक्षा लेगा। लेकिन जब तक मैं मंत्र पढ़ता रहूंगा, मृत्यु लोक की शक्तियां नियंत्रित रहेंगी। जैसे ही त्रिकाल मंत्र पूरा हुआ, कुएं के भीतर एक तेज झटका हुआ और उसकी गहराई में एक प्रकाश द्वार खुल गया। आरव ने माया की ओर देखा। माया की आंखों में आंसू थे, पर उसने सिर हिलाकर इशारा किया, जाओ। आरव ने कैमरा चालू किया और कुएं में कूद गया। आरव को जैसे ही होश आया, वो एक दूसरी दुनिया में था। चारों ओर धुंध, जली हुई भूमि और आकाश से गिरती ज्वालाएं। हवा में भयानक चीखें गूंज रही थीं, जैसे सैकड़ों आत्माएं अपने अपराधों के लिए विलाप कर रही हों। वृक्ष उल्टे उगे थे, नदियां उल्टी बह रही थीं और उन पर बहता था रक्त। एक डरावना दृश्य, जहां जीवन की कोई निशानी नहीं थी। तभी सामने से काले वस्त्रों में लिपटा एक साया आया। उसका चेहरा धुंध से ढंका था, मगर उसकी आंखें जलती हुई राख जैसी थीं। स्वागत है जीवित मानव, वो बोला, तू ही है जो सत्य खोजने आया है। आरव ने साहस जुटाकर कहा, हां, मैं आरव हूं। मैं जानना चाहता हूं कि नरक दरवाजा क्या है और तू कौन। वो साया हंसा और उसके साथ ही आसमान कांप उठा। मैं हूं विराथन, मृत्यु का वो द्वारपाल जिसे इंसानों ने जिंदा दफन किया था, लेकिन उन्होंने मुझे अमर कर दिया। अब मैं मृत्यु लोक का स्वामी हूं। आरव ने कहा, मैं ये सब दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि ये सब कल्पना नहीं, सच है। विराथन क्रोधित हुआ, उसकी आवाज गरजी, सत्य फैलाने के बदले तूने मुझे और बलवान बना दिया है। अब तू यहीं रहेगा मेरी आत्माओं के बीच एक आत्मा बनकर। उसने आरव की ओर हाथ बढ़ाया, तभी एक तीव्र प्रकाश फूटा और एक तेज मंत्र गूंजा। साधु वशिष्ठ की आत्मा का आगमन हुआ और प्रकाश में साधु वशिष्ठ की आत्मा प्रकट हुई। उनके हाथ में एक दिव्य त्रिशूल था, जिस पर महाकाल का चिन्ह था।
रुक जा विराथन, ये बालक सत्य का पथिक है। इसका अंत नहीं होगा, इसका कर्म पूरा होना चाहिए। उन्होंने त्रिशूल आरव को सौंपा। इसका उपयोग वही कर सकता है जिसकी आत्मा निस्वार्थ हो। विराथन और आरव के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ। अग्नि की लपटें, मंत्रों के उच्चारण और आत्माओं की चीखें, सब कुछ गूंज उठा। विराथन ने हवा में उड़कर तांत्रिक शक्ति फेंकी, पर त्रिशूल उसे काटता गया। आरव की सांसें तेज थीं, पर उसका उद्देश्य स्पष्ट था। तभी अचानक माया की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसने अपनी शक्ति आरव में प्रवाहित की। आरव ने अंतिम वार किया और त्रिशूल विराथन के सीने में समा गया। तभी एक भयंकर विस्फोट हुआ। मृत्युलोक कांप उठा। आत्माएं रोने लगीं। साधु वशिष्ठ ने पुकारा, आरव अब लौट, द्वार बंद होने वाला है। इसके बाद कोई वापसी नहीं होगी। आरव ने माया की ओर देखा। वो मुस्कुराई, मैं यहीं रहूंगी, लेकिन तुम जाओ और दुनिया को सच्चाई बताओ। आरव भागते हुए अंतिम द्वार पार करता है और उसकी आंखें खुलीं। वो फिर से पृथ्वी पर था, कुएं के पास पड़ा हुआ। कुआं अब राख में बदल चुका था, सूखा और मौन। सामने माया की चुन्नी पड़ी थी, राख में लिपटी। आरव ने सिर झुका लिया। विरानगढ़ गांव की हवाएं उस दिन थम गई थीं। कुआं, जिसे लोग सदियों से नरक दरवाजा कहते आए थे, अब राख बन चुका था। उसकी गहराई, जो कभी मृत्यु लोक का द्वार थी, अब केवल एक सुनसान गड्ढा रह गई थी। चारों ओर बिखरी राख और माया की अधजली चूड़ी आरव के सामने पड़ी थी। उसने कुएं से पहले चालू की थी और मृत्यु लोक तक चली। वो फुटेज असाधारण थी। तांत्रिक मंत्रों की गूंज, कुएं से उड़ती नीली लपटें, आत्माओं की परछाइयां, विराथन की डरावनी आकृति और सबसे अंत में राख में बदलता कुआं। इन सब के बीच आरव के शरीर पर तांत्रिक प्रतीक खुदे हुए थे, जो सामान्य आंख से नहीं दिखते थे, पर इंफ्रारेड कैमरे में चमकते थे। आरव ने दिन रात मेहनत कर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की। उसने अपने अनुभव, कैमरा फुटेज, साधु वशिष्ठ के आखिरी मंत्र और माया के बलिदान को एक भावनात्मक, तर्क और रहस्य से भरे सफर में पिरो दिया। डॉक्यूमेंट्री जब रिलीज हुई, दुनिया हिल गई। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, न्यूज चैनल्स और तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक ही चर्चा थी, क्या मृत्युलोक सचमुच अस्तित्व में है? कुछ वैज्ञानिकों ने इसे डिजिटल फेक कहा, परंतु जब आरव ने अपने शरीर पर पड़े रहस्यमयी चिन्ह लाइव दिखाए और जब फुटेज में विराथन की आंखें हर बार कैमरे की ओर सीधे देखती मिली, दुनिया सन्न रह गई। लोगों ने मेल, फोन और सोशल मीडिया पर एक ही बात लिखी, हमारे सपनों में कोई आता है, धुएं में लिपटा हुआ, और कहता है, मैं आ गया हूं। वो विराथन था। कुछ लोगों ने दावा किया कि डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद उन्हें रास्तों को सांस रुकने जैसा अनुभव हुआ। कुछ ने कहा उन्होंने नींद में एक कुएं को देखा, राख से भरा हुआ। एक रात आरव अकेला अपने स्टूडियो में था। सब कुछ शांत था। तभी कैमरा अपने आप ऑन हो गया, ठीक उसी तरह जैसे पहले हुआ था। स्क्रीन पर धुंधली आकृति आई। धीरे धीरे वो साफ हुई। वो विराथन था। उसने मुस्कुराकर कहा, सत्य फैलाने के बदले तूने मुझे और बलवान बना दिया है आरव। अब हर वो इंसान जो इस कहानी को देखेगा, मैं उसके सपनों में उतरूंगा। स्क्रीन पर राख की बारिश होने लगी और कैमरा बंद हो गया। उसी रात आरव को सपना आया। माया एक राख की बगिया में खड़ी थी। उसकी आंखों में शांति थी। उसने कहा, मैं यहीं हूं आरव, मृत्युलोक से तेरी रक्षा करूंगी जब तक लोग तुझे याद रखें। फिर वो धुंध में खो गई। दिल्ली में 1 वर्ष बीत चुका था। नरक दरवाजा, गेटवे टू द रेल्म ऑफ डेथ, अब तक की सबसे चर्चित डॉक्यूमेंट्री बन चुकी थी। लोगों ने इसे रहस्य, आस्था और अंधविश्वास का संगम कहा।
लेकिन हर कोई इस बात पर सहमत था, कुछ तो था जो विज्ञान से परे था। पर कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी। डॉक्यूमेंट्री की रिलीज के बाद आरव अचानक गायब हो गया। उसके अपार्टमेंट में सिर्फ एक पुराना कैमरा मिला, जिसके अंदर एक अनकट वीडियो फुटेज था। उस वीडियो में आरव कह रहा था, मुझे नींद नहीं आती, विराथन हर रात मेरी आत्मा को बुलाता है, मैं उसे रोक नहीं पा रहा। अगर ये वीडियो कोई देख रहा है तो समझ लो, नरक दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ था, वो सिर्फ इंतजार कर रहा था सही समय का। उसके बाद स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और अंतिम 3 सेकंड में एक आवाज आती है, अब तो मेरा द्वार है आरव। एक आवाज जो रहस्यों से भरी है। अगर ये अनुभव खास लगा हो तो लाइक करें और डर की इस यात्रा में साथ निभाने के लिए सब्सक्राइब जरूर